चलिए शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस एग्ज़ाम के लिए, ये आपको पता ही है, ईपीएफओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बने, पिछले सालों में बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि किस टाइप से ये टॉपिक चलता है अपना। ठीक है, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। सबसे पहली बात है ट्रायल बैलेंस, ये सबको पता है ट्रायल बैलेंस होता क्या, बट फिर भी जो अंडरलाइन करके है वो पढ़ाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये एनसीईआरटी की बुक है, सिंपल, आप ये डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। ए ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस ऑफ टोटल ऑफ द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। एक साइड पे टोटल होता है डेबिट्स का, एक साइड होता है क्रेडिट्स का, ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर। लेजर कैसे बनता है, पहले भी जर्नल मेंटेन होता है। ठीक है, जर्नल मेंटेन होता है, फिर जर्नल में जितने अकाउंट बनते हैं वो सभी अकाउंट्स की अलग अलग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं और उसे ही बोला जाता है लेजर। ठीक है, एक तो ये वे है, एक ये है कि जर्नल, जो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था, जर्नल में काफ़ी सारी स्पेशल जर्नल्स बना ली जाती हैं, स्पेशल जर्नल्स बना ली जाती हैं। ठीक है, फिर जर्नलाइजिंग की प्रोसेस से ठीक है, जैसे कि कैश बुक थी और परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट और जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो ये डेटे सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसके बाद उनका लेजर बना लिया जाता है अलग अलग अकाउंट का। ठीक है, हाँ, आप सब लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, सभी डेबिट्स को एक साइड और क्रेडिट्स को एक साइड करके अगर वो मैच करता है तो ट्रायल बैलेंस उसे बोलते हैं। ठीक है, ये सभी अकाउंट्स के डेबिट को और सभी अकाउंट्स के क्रेडिट को क्या किया जाता है, टोटलिंग की जाती है, उनकी टोटल किया जाता है, और विद ए व्यू टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट्स। इससे क्या चेक होता है, एक्यूरेसी चेक होती है, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है। ठीक है, प्रिंसिपल वाली नहीं होती, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है। ठीक है, कि हमने जो पोस्टिंग है, लेजर में पोस्टिंग है या पहले जो जर्नल की प्रोसेस है वो सही की है या नहीं की। ट्रायल बैलेंस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इट शोज द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑल अकाउंट्स। ये फाइनल पोजीशन बताता है और हेल्प करता है अपनी फाइनल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। ठीक है, द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट इज सिंप्लीफाइड बिकॉज द अकाउंटेंट कैन टेक द balances of all account from trial balance instead of going through the whole ledger। उसे पूरे के पूरे होल लेजर की जरूरत नहीं होती, बस क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस देख लेता है सभी अकाउंट्स के। ठीक है, अब देखो लेजर दो तरह से बनाया जाता है। एक तो होता है कि सभी अकाउंट्स के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को, डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को जोड़ लिया और वो बराबर आ जाए। दूसरा हो जाता है कि सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस, चाहे वो डेबिट में है चाहे वो क्रेडिट में है, वो एक साइड लिखे जाते हैं बैलेंस। ठीक है, डीआर के बैलेंस एक साइड लिख जाते हैं और बैलेंस ऑफ सीआर एक साइड लिख जाते हैं। ठीक है, तो वो बैलेंस को मैच करवा लिया जाता है। तो पूरे होल लेजर को ना देख के बजाय या तो उनकी टोटलिंग से उनको मैच करा लिया जाता है या उनके बैलेंसेस देख लिए जाते हैं हर अकाउंट के। ठीक है, अब बताइए ट्रायल बैलेंस, ये एक ये परफॉर्मा है, इसका फॉर्मेट है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का ये अकाउंट टाइटल, यहाँ पे सभी अकाउंट्स रहेंगे, इस जो लेफ्ट मोस्ट में यहाँ पे सारे क्या रहेंगे, अकाउंट्स रहेंगे। ठीक है, और यहाँ लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का मतलब ये होता है कि लेजर में पेज नंबर क्या है इनका। ठीक है, लेजर में पेज नंबर क्या है ये जो अकाउंट्स हैं उनका। ठीक है, और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ रहेंगे दोनों के टोटलिंग। ठीक है, नीचे रहेगी दोनों की क्या, टोटलिंग। ठीक है, ये देखो नॉर्मली कब बनाया जाता है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ट्रायल बैलेंस जो है वो अपने हिसाब से चूज इन पीरियड के हिसाब से बनाया जाता है। जैसा कि जो जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो सारी की सारी कई बार ट्रायल बैलेंस कब बनाती है, क्वार्टरली बेसिस पे भी बनाती है। ठीक है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, सभी किसी भी तरह से बन सकता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। क्या क्या होते हैं, असर्टेन द बैलेंसेज ऑफ ईच अकाउंट इन द लेजर। लेजर में जो बैलेंस बना है, मान लो ये अकाउंट होता है टी शेप। ठीक है, इधर डी आर है और इधर सी आर है, डेबिट है और क्रेडिट है। मान लेते हैं इसकी जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा थी क्रेडिट साइड से। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बैलेंस बचा होगा जो ये जितना ज़्यादा है, यानी कि सी आर माइनस डी आर जो वैल्यू होगी ये बैलेंस होता है। ठीक है, इस सभी के बैलेंसेज क्या है, ईच अकाउंट के बैलेंस जो है वो चेक किए जाते हैं, असर्टेन किए जाते हैं, सुनिश्चित किए जाते हैं कि वो बैलेंस हो। ठीक है, लिस्ट ईच अकाउंट एंड प्लेस इट्स बैलेंस इन डेबिट। और देखो जो बैलेंस है उसके डेबिट और क्रेडिट कॉलम, अगर वो इस साइड को पेंडिंग है तो इस साइड का बैलेंस, और इस साइड पेंडिंग है तो इस साइड का बैलेंस, सभी अकाउंट के बैलेंसेस वो जो है वो लिस्ट किए जाते हैं। ठीक है, इफ एन अकाउंट हैज जीरो बैलेंस इट मे बी इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस विद जीरो इन द कॉलम फॉर इट्स नॉर्मल बैलेंस। सिंपल है, उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा लेकिन जीरो बैलेंस लिया जाएगा उसको।
कंप्यूट द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस, जो डेबिट बैलेंस इस साइड वाले जो लेफ्ट साइड वाले हैं इनका सम किया जाता है, ठीक है, और सी आर वाले का भी सम किया जाता है, ठीक है। कंप्यूट द, ये एक ही लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। वेरीफाइड दैट द सम ऑफ डेबिट बैलेंसेस इक्वल टू द सम ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस। ये ना बैलेंसेस की बात हो रही है, सारे पूरा पूरा डेबिट और पूरा क्रेडिट का सम नहीं है, ये दूसरा मेथड है, ठीक है। बैलेंस मेथड बोलते हैं इसे, ठीक है, बैलेंस का किया जाता है। इफ दे डू नॉट टैली, अगर ये टैली नहीं होते इसका मतलब कोई ना कोई एरर है। अब एरर किस टाइप की हो सकती है, ठीक है, एरर अर्थमेटिकल एरर हो सकती है, ठीक है, हमने कोई एंट्री गलत कर दी होगी। ये करेक्टनेस को चेक करता है ऑफ सभी अकाउंट की। इट में बी नोटेड दैट ऑल असेट्स एक्सपेंसेस एंड रिसीवेबल अकाउंट शैल हैव डेबिट बैलेंसेस वेयर एज ऑल लाइबिलिटी रेवेन्यू एंड पेएबल अकाउंट्स हैव क्रेडिट बैलेंसेस। अगर आपने अकाउंट्स थोड़ी सी पढ़ी है पिछले चैप्टर्स में तो आपको पता लगी होगी कि असेट्स होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस होते हैं और रिसीवेबल अकाउंट होते हैं, इनके सबके बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं, ठीक है। और लाइबिलिटी, रिवेन्यू और पेएबल, पेएबल जो हमने देने हैं, सिंपल बात है, जो देना है वो पैसा तो वो तो क्रेडिट ही होगा ना, ठीक है, और जो आना है रिसीवेबल वो पैसा क्या होगा, डेबिट ही होगा, ठीक है। और असेट और एक्सपेंस के बारे में तो हमको पता ही है, असेट और एक्सपेंस क्या होते हैं, अगर वो बढ़ते हैं तो उसको डेबिट में ही डाला जाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, किसका ट्रायल बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल है, 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं यहाँ पे और वही ऑब्जेक्टिव है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, एरर को लोकेट करना, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में हेल्प करना, क्योंकि ये क्या करता है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होती हैं, सिंपल है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, और बैलेंस शीट में 3 चीज़ आती हैं, वो होती हैं ALC, असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल। अभी आगे आ जाएगा, ठीक है, तो याद रखना आप लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ गया एक साइड, और एक साइड आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 3 चीज़ें होती है, ALC, ठीक है। अब देखो, हाँ ये थोड़ा सा है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है ये बट क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा पढ़ लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, अभी क्या ही चला जाएगा हमारा। देखो भाई, कैपिटल जो है, कैपिटल जो है अपने को पता है, वैसे अगर याद हो आपको कि असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये याद है, ठीक है। असेट साइड में क्या क्या आता था, कैपिटल, कैपिटल क्या है, ये क्रेडिट साइड का काम करेगी, क्रेडिट, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग असेट है, डेबिट साइड। प्लांटर मशीनरी असेट है, इक्विपमेंट असेट है, फर्नीचर असेट है, कैश इन हैंड असेट है, ठीक है, कैश इन बैंक असेट है। अगर आपने पिछले लेक्चर सुने हैं तो आपको सीधा से समझ जाएगा। डेटर, डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है, ठीक है, अगर किसी से पैसा लेना है तो वो क्या है, असेट है। बिल रिसीवेबल, जो पैसा आना है तो भी वो भी असेट है। स्टॉक है, हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है, वो भी क्या है, असेट है। फिनिश्ड गुड्स है कोई, उसका भी स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स। अब कोई पूछेगा कि फिनिश्ड गुड्स क्या होती है, फिनिश मतलब रेडी टू यूज़ या रेडी टू सेल, ठीक है। परचेज असेट है, ठीक है। कैरिएज, इनवर्ड, आउटवर्ड, ये सब असेट है। लेकिन सेल्स, अगर सेल्स की बात करो, सेल्स में हमारे पास सामान जाता है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न, रिटर्न आई तो वो सिंपल बात है, सेल्स का उल्टा होगा, क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हम पहले कर चुके हैं, ये बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन दे रहा है ये इस बारे में, ये इस, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स का मतलब होता है, ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स उल्टा है कैपिटल का, ठीक है। कैपिटल इंक्रीज होता है, तो ड्राइंग से अगर कैपिटल का उल्टा है, आपको पता है कि अगर कोई प्रोपराइटर यानी कि कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेस में पैसा डालता है तो वो कैपिटल जनरेट करता है। अगर कैपिटल बढ़ता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ड्राइंग्स उसका उल्टा है, वो पैसा निकालता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है, याद रखना आपको, ठीक है। अब देखो, असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, ये इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सिंपल सी बात है। As stated, the purpose of preparing a trial balance is to ascertain whether debit or credit are properly recorded in the ledger or not, ठीक है। A summary of it is a list of accounts and their balances, balances लिखा है, सारी डिटेल नहीं लिखनी, बैलेंस यानी कि क्रेडिट डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है, ठीक है, उसका है। व्हेन द टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स बैलेंसेस एंड द क्रेडिट बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस आर इक्वल, ठीक है, अगर सारे दोनों बैलेंस इक्वल हैं तो ट्रायल बैलेंस क्या है, इक्वल है। इट इज अज्यूम दैट द पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इज अर्थमेटिकली करेक्ट, अर्थमेटिकली बोला है। हाउएवर telling of the trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of the accounts, it is only assures that the all debits and corresponding credits have been properly recorded in the ledger। अब देखो इसमें गलती कैसे हो सकती है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास दो मतलब इस तरह से हमने ये डेबिट लिखा और क्रेडिट लिखा, हमको ये पता है कि सभी डेबिट साइड के बैलेंसेज और क्रेडिट साइड के बैलेंसेज इक्वल हैं, ठीक है।
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है ना कि हमने किसी ट्रांजैक्शन का प्लेस बदल दिया हो, यानी कि 500 करने हो डेबिट किसी अकाउंट में और दूसरे में कर दिए हो, और इस अकाउंट में जो 600 करने थे वो दूसरे अकाउंट में कर दिए हो, तो सम तो बराबर ही रहेगा ना। ठीक है, तो ये भी एश्योरेंस नहीं है, एश्योरेंस नहीं है कि ये सारी अर्थमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट होगी। हो सकता है किसी और अकाउंट को डेबिट करने की बजाय अगर किसी और को भी कर दिया जाए तो भी सम तो बराबर ही आएगा ना हमेशा। ठीक है, मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 400 प्लस 500 प्लस 100। ठीक है, इस साइड मैंने लिखा, सॉरी ये किसी अकाउंट्स की पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, इधर लिखा मैंने 600 प्लस 200, ठीक है, प्लस 100, ठीक है, प्लस 400। ठीक है, तो ये देखो ये भी इधर भी 6 2 8 और 4 12 है, 4 5 9, सॉरी इधर 6 2 8 और 200। ठीक है, हो सकता है ना मैंने ये 100 यहाँ लिखना हो और 400 यहाँ लिखना हो, नीचे लिखना हो, लेकिन सम तो बराबर आएगा, लेकिन लोकेशन हो सकता है कि वो एंट्री की क्या होगी, वो गलत होगी। तो ये पक्का प्रूफ नहीं है, बट अर्थमेटिकली करेक्ट है, इसे करेक्ट ही माना जाता है, लगभग करेक्ट। देखो एरर लोकेटिंग, और देखो एरर कैसे लोकेट होगी, व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर वो मिलता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि डेबिट और क्रेडिट कॉलम जो है वो मैच ही नहीं करे। वी नो दैट एटलीस्ट वन एरर हैज अकर्ड, कोई ना कोई एरर हुई है। द एरर कहाँ कहाँ हो सकती है, मे बी अकर्ड वन ऑफ दो स्टेजेस इन अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो या तो टोटलिंग में होगी सब्सिडरी बुक के, या पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर में हो गई। ठीक है, जर्नल से जब अपने लेजर बनाए तब होगी, या कैलकुलेशन के टाइम पे होगी अकाउंट बैलेंस के। ठीक है, कैरिंग अकाउंट बैलेंस टू ट्रायल बैलेंस एंड टोटलिंग द ट्रायल बैलेंस, कहीं भी एरर हो सकती है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कहते हैं कि द बुक कीपर मे डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इन रॉन्ग अकाउंट वाइल मेकिंग द जर्नल एंट्री और इन पोस्टिंग ए जर्नल एंट्री टू लेजर, कहीं भी एरर हो सकती है। ठीक है, दिस एरर वुड गिव अस टू अकाउंट एरर इनकरेक्ट बैलेंस बट वुड नॉट क्रिएट अनइक्वल डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये भी वही बात कर रहा है कि अगर दो अकाउंट थे, किसी और को डेबिट कर दिया किसी और को क्रेडिट कर दिया, तो टैली तो हो जाएगा, टैली तो हो जाएगा, लेकिन वो एरर तो स्टिल है ना। ठीक है, किसी अकाउंट को और को डेबिट करना था किसी और को कर दिया, लेकिन सम तो वही रहेगा ना। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो है वो हमेशा टैली हो और सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो हाउएवर इक्वल टोटल डू नॉट सजेस्ट दैट द सेवरल टाइप्स ऑफ एरर प्रोबेबली हैव अकर्ड। ठीक है, टोटल ये कभी नहीं बताता कि हुई है ये एरर या नहीं हुई। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं, कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में अपने आप ही हेल्प करेगा ये। ट्रायल बैलेंस इज कंसीडर्ड एज connecting link between accounting records and the preparation of financial statement. For preparing a financial statement, one need not refer to the ledger. ledger देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ किसको देख लो, टैली ट्रायल बैलेंस को देख लो। फर्स्ट स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये, अपने अगर ट्रायल बैलेंस को देख लेते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में क्या क्या होता है, ऑल रिवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस आर ट्रांसफर्ड टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट होते हैं वो सारे के सारे किस में चले जाते हैं, ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। और सारी की सारी असेट्स लाइबिलिटी कहाँ चले जाते हैं, वो बैलेंस शीट में चली जाती है। अभी मैं आपको बता के आया हूँ पीछे, जो असेट्स लाइबिलिटी और कैपिटल हैं ये चले जाएंगे किस में, बैलेंस शीट में। और जितने भी रिवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं वो चले जाएंगे किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के कितने तरीके, भाई 3 तरीके लिख रखे हैं। मैं आपको ना वैसे ऊपर एक्सप्लेन करके आया हूँ ये तरीके क्या होते हैं। टोटल मेथड, टोटल मेथड में कुछ नहीं करना, इस साइड के लेजर के डेबिट और क्रेडिट लेने और जोड़ देने हैं। अगर वो टैली हो गए तो मतलब कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है, अदरवाइज है। ठीक है, सिंपल, में ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ इसको। ठीक है, सीधा सीधा सारी डेबिट ट्रांजेक्शन और डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को जोड़ लिया, अगर वो टैली हो गया यहाँ पे टोटल तो वो है सही है, अदरवाइज नहीं है। एक होता है बैलेंसेज मेथड, बैलेंसेज मेथड में अभी बता के आया हूँ कि जितने भी अकाउंट है, चाहे कैश अकाउंट है, ठीक है, चाहे परचेज अकाउंट है, चाहे सेल अकाउंट है, चाहे कोई भी अकाउंट है, सभी के बैलेंसेज लेने हैं अपने। बैलेंसेज क्या हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं और डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का क्या करना है अपनों ने,
तो ये हम मेथड्स पे थे, ठीक है। ये थोड़ा हैंग हो गया था, अब सही है ये, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि जैसे ये दो साइड है, ठीक है। तो जैसे ये दो साइड है, ठीक है, ये दो साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हम क्या करेंगे, बैलेंस लेना है उस अकाउंट का, यहाँ या डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, सिर्फ बैलेंसेज नोट डाउन करने हैं और बैलेंसेज का सम कर देना है। तो मेथड कौन सा यूज होता है, वो बैलेंस मेथड। अभी ये क्या होता है, ये कम कम्बरसम है, ठीक है, ये बहुत ही कम्बरसम टास्क है, सारी के सारी चीज़ें लेना, ठीक है। सॉरी, ये वाला, ये टोटल मेथड बहुत ही कम्बरसम टास्क है, ठीक है, और ये कॉस्टली भी पड़ता है और टाइम टेकिंग भी होता है, लेकिन ये थोड़ा क्या पड़ता है, छोटा पड़ता है। इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड इन द प्रैक्टिस। अंडर दिस मेथड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय शोइंग द बैलेंसेज ऑफ ऑल ट्रेडर लेजर अकाउंट्स। बैलेंसेज लिए जाते हैं, ना कि सभी की टोटल, और उनकी टोटलिंग कर दी जाती है बैलेंसेज की, और चेक कर लिया जाता है कि वो मैच करते हैं नहीं करते, ठीक है। तो ये बाकी सेम, तो बाकी काम तो फिर से। और हाँ, एक है भाई, बैलेंसेस भी ले लिए जाएंगे और टोटल भी ले लिया जाएगा। इसका फॉर्मेट ये रहता है इसमें क्या किया जाता है, एक टोटल मेथड भी यूज़ किया जाता है और बैलेंस मेथड, दोनों मेथड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले रखा है इन्होंने, रावत्स कैपिटल है। हाँ, इसको ध्यान से पढ़ना भाई, ये एग्जांपल ही मेन है, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। उसके बाद आगे सिर्फ जनरल एंट्रीज बचेंगी और खत्म हो जाएगा चैप्टर। अब देखो, रावत का कैपिटल अकाउंट बनाया गया है, रावत का। इसमें क्या हुआ है, इसमें ये जो साइड है ना, ठीक है, इसमें जो ये साइड है, सॉरी, रावत कैपिटल अकाउंट में देखो, इनको इक्वलाइज बैलेंसिंग की हुई है, इन अकाउंट्स की ध्यान रखना, बैलेंसिंग की हुई है। बैलेंसिंग कैसे की हुई है, आप देख लो कि ये जो क्रेडिट है वो बड़ा था, ठीक है, क्रेडिट जो है वो साइड बड़ी थी, ठीक है। तो अब इसको इक्वल किया गया 60,000 पे, यहाँ पे कैरी डाउन करके, ठीक है। और इसी तरह से सेम रोहन अकाउंट में भी ये, इसकी भी क्रेडिट साइड बड़ी थी, क्रेडिट साइड बड़ी थी, कितनी बड़ी थी, 20,000 बड़ी थी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये 20,000 पे, 20,000, ये देखो ये 20,000 पे बड़ी थी, और यहाँ पर ये 60,000 पे बड़ी थी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसको कैरी डाउन करके और इनको इक्वलाइज करके रखा जाता है अकाउंट्स को। मशीनरी अकाउंट, जो कि एक एसेट अकाउंट है, इसमें भी सेम काम है। इसकी डेबिट साइड बड़ी थी 17,000, ठीक है, 17,000 जो है वो डेबिट साइड इसकी बड़ी थी क्रेडिट साइड से, ठीक है। तो इसमें भी कैरी डाउन करके और इसको इक्वलाइज करके रखा गया, क्योंकि ये जरूरी होता है 20,000 करके रखना, ठीक है। और सेम इसकी क्रेडिट डेबिट साइड बड़ी है। ये कुछ नहीं, ये अकाउंट्स है, ये अकाउंट्स है, यानी कि लेजर है ये, ठीक है। अब सेल अकाउंट में देखा जाए तो सेल अकाउंट में सीधा 70,000 रुपये की क्रेडिट सेल पड़ी है, ठीक है। और कैश अकाउंट में देखा जाए तो इसमें डेबिट में 43,000 रुपये हैं, ये बैलेंसेज हैं सबके बैलेंसेज, ठीक है। और वेज अकाउंट में देखा जाए तो इसके डेबिट में 5,000 रुपये हैं, ठीक है, इसके डेबिट में 5,000 रुपये हैं। हाँ, यहाँ थे अपने। तो ये अकाउंट्स हैं। अब देखो, इनका ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, ये सभी अकाउंट्स हैं और इनका ट्रायल बैलेंस। पहला क्या गया, टोटलिंग मेथड। टोटलिंग मेथड में पता क्या किया गया, सभी अकाउंट्स की ये ट्रांजेक्शन उठा ली गई, ये सारी की सारी उठा ली गई हैं, ठीक है। ये कम्परसम टास्क है, ये सारी की सारी ऐसे ट्रांजेक्शन उठा ली गई है और उसका क्या कर दिया गया, सम कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो होता है वो बड़ा टास्क हो जाता है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन डेबिट वाली उठा ली, सारे क्रेडिट वाली उठा रही, उनका सम कर दिया, 3,05,000, 3,05,000। बट ये देखो, इसमें कैलकुलेशन भी बड़ी है और ये बड़ा है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस, अगर बैलेंस मेथड की यूज़ करें तो बैलेंस में तो सिर्फ बैलेंस उठाना है। बैलेंस कहाँ है, जैसे कि ये देखो, ये 3,000 बैलेंस हो गया, यहाँ 5,000 बैलेंस हो गया, ये डेबिट के बैलेंस चल रही है, 43,000 हो गया डेबिट में बैलेंस, ये 70,000 हो गया क्रेडिट में बैलेंस। तो ये बैलेंसेज उठाएंगे, देखो इसमें ये छोटी अमाउंट्स हैं, ठीक है, ये छोटी अमाउंट्स है। इसमें टैली करवाना ईजी है, इधर भी 1.5 लाख हो गया, इधर भी 1.5 लाख हो गया। एक थर्ड मेथड होता है जिसमें दोनों को कंबाइन कर लिया, दोनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है ना, ये भी है और ये अलग मेथड है, इसको दोनों को यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आप इसको करके देख सकते हो, ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। अब देखो, सिग्निफिकेंस ये है कि ये अर्थमेटिकल प्रूफ है कि वो करेक्ट है या नहीं है ट्रांजेक्शन। लेकिन
एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एब्सोल्यूट नहीं है, ये पक्का नहीं है कि ये सही होगा या गलत होगा। उसका रीजन मैं बता चुका हूँ कि कोई ट्रांजेक्शन अगर 10,000 की थी, अगर वो कहीं और भी रिकॉर्ड होगी तो भी सम तो सेम ही आएगा ना, ठीक है। ए टैली ट्रायल बैलेंस ओनली प्रूव्स टू a certain extent that the posting of ledger is arithmetically correct, but it does not guarantee that the entry itself is correct. There can be errors which affect the equality of debit and credit. There can be errors which do not affect the equality of debit credits. हो सकता है इफेक्ट करें, हो सकता है एरर्स ऐसी हो सकती हैं जो इसकी इक्वालिटी को इफेक्ट करें, और हो सकता है ना भी करें। सम कॉमन एरर्स इंक्लूडिंग द फ्लोइंग, कहते हैं एरर हो सकती है किसमें, टोटल में हो सकती है, डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस में। एरर हो सकती है टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स में भी हो सकती है, पहले वाली बुक्स में भी, पोस्टिंग के टाइम भी एरर हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारी एरर्स दी गई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये है मेन टॉपिक, ये है भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन टॉपिक। अब एरर किस तरह टाइप की होती हैं, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है। तो ये है मेन टॉपिक, इसी पे ही टॉपिक पे अपनी ये चैप्टर टिका हुआ है, ठीक है। 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बता एरर ऑफ कमीशन, दीज आर द एरर्स विच आर कमिटेड टू ड्यू टू रोंग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रोंग पोस्टिंग होगी, रोंग टोटलिंग होगी या रोंग बैलेंसिंग होगी। रोंग टोटलिंग होगी, रोंग, अभी एग्जांपल समझ लेंगे अपने, रोंग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक्स और रोंग रिकॉर्डिंग ऑफ द अमाउंट इन द ग्रुप इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में आता है भाई, अभी तक कुछ नहीं समझ में आया, ऐसे मान लो आप, कहते राजहन ट्रेडर है, उसने 25,000 टू प्रितपाल ट्रेडर्स, ठीक है, इसने पे किए थे 25,000, लेकिन दिस ट्रांजेक्शन वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में तो करेक्टली रिकॉर्ड होगी। बट वाइल पोस्टिंग टू द लेजर, लेजर में जब पोस्ट करनी तो क्या हुआ, प्रितपाल अकाउंट वाज डेबिटेड विद 2500 ओनली, लिखा था 25,000, होगी 2500, ठीक है, 2500। दिस कंस्टिट्यूएंट्स एन एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, कमीशन। Such an error by definition is of clerical nature and most of the errors of the commission affect in the trial balance, और ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। सम जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, इससे ऑब्वियस सी बात है। ये एरर ऑफ कमीशन है अगर कोई डेटा गलत हो गया, ठीक है। अब बता एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब है सिंपल है, हमने एंट्री ही नहीं की। द एरर ऑफ ओमिशन मे बी कमिटेड एट ए टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वाइल पोस्टिंग टू द लेजर, ठीक है। ये भी वही है, may be committed at the time of the recording the transaction और in the book of original entry और while the posting, मतलब ओरिजिनल एंट्री में जनरल बनाते टाइम भी हो सकती है एरर, और लेजर में पोस्टिंग के टाइम भी हो सकती है। अगर ऊपर वाले की बात करें, दीज आर द एरर्स विच आर कमिटेड ड्यू टू रोंग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, रोंग टोटलिंग और रोंग बैलेंसिंग, ठीक है। अब आ गया एरर ऑफ ओमिशन। अब देखते हैं, इसमें दो तरह की एरर होती है, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। अब देखो इसको पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, इट इज एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। हमने उसको एरर को लिखना ही भूल गए। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 नोट एंटर इन द सेल बुक, कहीं भी इसकी एंट्री ही नहीं हुई, ठीक है। व्हेन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज पार्टली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। अब मान लो डेबिट साइड पे डाल दी, क्रेडिट पे भूल गए। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल्स हैड बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक बट posting from sales book to Mohan's account has not been made. It is would be an error of partial omission. आधा भूल गए तो पार्शियल, पूरा भूल गए तो फुल्ली कंप्लीट, ठीक है। तो ये थे एरर ऑफ ओमिशन। कमीशन मतलब कम रह गया था। अब आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब ये डिटेक्ट नहीं होती ट्रायल बैलेंस में, मैं बता रहा हूँ, ये इंपैक्ट नहीं करती ट्रायल बैलेंस को, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड एज पर द जनरली एक्सेप्टेड, गाप के अकॉर्डिंग, GAAP के अकॉर्डिंग एंट्रीज की जाती हैं, ठीक है। इफ एनी ऑफ दीज प्रिंसिपल आर वायलेटेड और इग्नोर्ड, एरर रिजल्टिंग फ्रॉम सच वायलेशन आर नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर गाप भूल गए, हम प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं किया, किसी प्रिंसिपल को बाई चांस हम फॉलो करना भूल गए, तो वो जो एरर है, एन एरर ऑफ प्रिंसिपल में अक्कर ड्यू टू इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। मान लो एक्सपेंडिचर वाला हमने कहीं और डाल दिया, रिसीट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट आएगा, हो सकता है उस पर आए ना आए, किस पे, ट्रायल बैलेंस पे। इट में लीड टू अंडर और ओवर स्टेटिंग ऑफ इनकम एंड एसेट्स और लाइबिलिटी। अगर मान लेते हैं हमने रेवेन्यू जैसे है, कुछ करंट अकाउंट को नॉन करंट अकाउंट में डाल दिया, या मान लेते हैं कि हमने परचेज अकाउंट में कुछ चीज़ क्रेडिट करनी थी लेकिन हमने उसको असेट अकाउंट में कर दिया, ठीक है, असेट अकाउंट में कर दिया, तो वो गलत है ना, है, होगी यहाँ पे भी डेबिट, होगी यहाँ पे भी डेबिट, ठीक है।
होगा यहाँ पे भी डेबिट, इसका होगा यहाँ पे भी डेबिट। ट्रायल बैलेंस हो सकता है मैच भी हो जाए, ठीक है, ट्रायल बैलेंस दोनों केस में मैच भी हो जाएगा, लेकिन उसको परचेज अकाउंट में हम नहीं, सॉरी, हमको उसको असेट अकाउंट में नहीं रख सकते ना, क्योंकि जो हमने गुड्स ली हैं वो एक्चुअल में क्या है, ठीक है, एक्चुअल में वो बिजनेस का पार्ट है, ठीक है, वो परचेज अकाउंट में आनी चाहिए, ना कि असेट अकाउंट में, ठीक है। इट में लीड टू अंडर और ओवर स्टेट द इनकम और असेट्स और लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अमाउंट स्पेंट ऑन एडिशंस टू द बिल्डिंग शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड मस्ट बी डेबिटेड टू असेट अकाउंट। हाँ, ये वही बात लिख रहा है कि बिल्डिंग पे जो खर्चा हुआ वो असेट अकाउंट में आना चाहिए। इंस्टीड इफ दिस अमाउंट इज डेबिटेड टू मेंटेनेंस एंड रिपेयर अकाउंट, मेंटेनेंस और रिपेयर अकाउंट में नहीं आएगा ये, इट हैज बीन ट्रीटेड as a revenue expense. This is an error of principle. Similarly, if a credit purchase of machinery is recorded in purchase book instead of journal proper, ठीक है। अब देखो, क्रेडिट परचेज है मशीनरी का, अब मशीनरी का परचेज है यानी कि असेट परचेज है एक तरह से, ठीक है, कोई असेट परचेज है तो असेट का जो होता है वो परचेज बुक में नहीं आता, जर्नल प्रॉपर में आना चाहिए उसको, ठीक है। तो अगर उसको परचेज बुक में ले लिया, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो क्या कर देगा, इन्फ्लेट कर देगा, बढ़ा देगा उसकी डेटा को, ठीक है। और रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। दीज एरर ऑफ प्रिंसिपल, दीज एरर डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। हाँ, ये अफेक्ट कैसे करेंगी, क्योंकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टोटल तो सेम ही रहेगा ना, या उनके बैलेंसेज भी तो सेम ही रहेंगे ना, लेकिन ये क्या है, अपने आप में क्या है, प्रिंसिपल की एरर्स हैं। यानी कि हम प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं किए, हमने डेबिट करना था असेट अकाउंट को, कर दिया किस अकाउंट को, परचेज अकाउंट को, ठीक है। हमने फिर असेट पर जो खर्चा आया उसको हम गलती से किस में दिखा रहे हैं, हम रिवेन्यू में दिखा रहे हैं, रिवेन्यू या सॉरी एक्सपेंस अकाउंट में दिखा रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आती कंपनसेटिंग एरर्स। अब कंपनसेटिंग एरर्स क्या होती है, व्हेन टू और मोर एरर्स आर कमिटेड इन सच ए वे दैट द नेट इफेक्ट ऑफ दीज एरर्स ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट इज निल, सच एरर्स आर कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर्स। ये ना कपल एरर होती है, मतलब एक तरह से पेयर एरर, ठीक है। सच एरर डू नॉट अफेक्ट द टेलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 10,000 रिजल्टिंग इन एक्सेस डेबिट ऑफ 10,000 इन परचेज अकाउंट एंड सेल रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट बाय 10,000। अब देखो सिंपल बात है, हमने परचेज में गलती से 10,000 ज़्यादा दिखा दिए थे और सेल में 10,000 गलती से कम दिखा दिए, तो वो बराबर हो जाएगा ना, तो नलीफाई हो जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट डेबिट टू सेल, बट है तो ये स्टिल एरर ही, तो ऐसी एरर को क्या कहते हैं, इन दिस केस टू एरर्स कंपनसेटिंग ईच अदर इफेक्ट, वन प्लस इज सेट ऑफ बाय द अदर माइनस, द नेट इफेक्ट ऑफ these errors is nil and so they do not affect the agreement of trial balance। लेस इंपॉर्टेंट है बस यार। अब सर्चिंग ऑफ एरर, एरर ढूंढते कैसे हैं भाई, एरर कैसे ढूंढते हैं अभी देख लेते हैं, एरर कैसे ढूंढते हैं अभी देख लेते हैं। बस भाई चैप्टर खत्म है, थोड़ी सी एंट्रीज बची हैं, 10 मिनट का काम है, ये दो इलस्ट्रेशन करेंगे और अपने खाली हो जाएंगे, वेले हो जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। अब एरर ढूंढते कहते हैं सर्चिंग ऑफ एरर्स। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर टैली नहीं किया, इट इज ए क्लियर इंडिकेशन दैट एटलीस्ट वन एरर हैज अकर्ड, एक एरर तो हुई है, कोई ना कोई एरर तो हुई है, ठीक है, उसको ढूंढना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा और करेक्ट करना पड़ेगा। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, द अकाउंटेंट शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू डिटेक्ट लोकेट एरर। इसमें मेथड्स दिए हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, देखना। रिकास्ट द टोटल ऑफ द डेबिट और क्रेडिट के टोटल चेक कर ले, ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश कर ले, सॉरी मिलाने की कोशिश कर ले। कंपेयर द अकाउंट हैड टाइटल एंड द अमाउंट अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट पोस्ट कास्ट की गई है, कहाँ से की गई है, तो देख ले कि गलत अकाउंट से कहीं गलत तो नहीं पोस्ट हो गया, ठीक है, ये चेक कर ले। विद दैट ऑफ द लेजर टू डिटेक्ट एनी डिफरेंस इन द अमाउंट और ओमिशन ऑफ एन अकाउंट, कहीं कुछ रह ना गया हो, ठीक है, इस चीज़ का चेक कर ले, नॉर्मल चीज़ें। तो कंपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ करंट ईयर विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर टू चेक एडिशन एंड डिलीशन ऑफ एनी अकाउंट। अगर मान लो कोई अकाउंट ही भूल गया हो, मान लो पिछली बार तो भाई एक अकाउंट था राम नाम से, इस बार राम नाम से अकाउंट ही नहीं है, ठीक है, तो वो चेक कर लो भी वो सच में नहीं है या कोई रीज़न है। ऑल्सो वेरीफाई वेदर देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन द अमाउंट विच इज़ नीदर एक्सपेक्टेड नॉर एक्सप्लेन्ड, ठीक है। अगर मान लो वो 2-3 साल की पिछली स्टेटमेंट देखता है, वो देखता है भी 2,000 ही आ रहा था, इस बार 6,000 आ रहा है, तो फिर तो वो पक्की मेजर मिस्टेक है, अगर नियर बाय है तो पता लग जाएगा। रीडू एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट इन द लेजर को भी दोबारा चेक कर ले बना के देख के। रीचेक द करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग इन अकाउंट्स फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, भाई लेजर को भी दोबारा बना के देख ले। भाई ये बहुत सारे छोटे सीधे काम बता दिए, अब आएंगे थोड़े काम के काम। इफ द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम इज डिविजिबल बाय 2,
अगर कोई डिफरेंस है, मान लो 1500 का डिफरेंस है, वो डिविजिबल बाय 2 है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट एन अमाउंट इक्वल टू वन हाफ ऑफ द डिफरेंस मे हैव बीन पोस्टेड टू द रोंग साइड ऑफ अनदर लेजर अकाउंट। इसको अगर समझ सकते हो तो ये मैथमेटिक्स को समझ सकते हो। मान लो आपको 500 का फर्क दिख रहा है और वो 2 से डिवाइड है, तो आपको पता लगेगा अच्छा 250, आधे का फर्क हो सकता है। तो हो सकता है कि 250 एक ऐसी ट्रांजेक्शन हो जो डेबिट साइड की बजाय कहाँ चली गई हो, क्रेडिट साइड में, तो ओवरऑल फर्क कितना आ जाएगा, 500 का फर्क आ जाएगा। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि मान लो 1500 का फर्क दिख रहा है डेबिट और क्रेडिट साइड में, उसको 2 से डिवाइड करो, 750 एक ऐसी अमाउंट हो सकती है जो 750 जो क्रेडिट साइड की बजाय वो डेबिट साइड चलेगी, तो टोटल ओवरऑल इंपैक्ट कितना आ गया, 1500 का इंपैक्ट आ गया। उसको डिवाइड बाय 2 करके देख लो, ठीक है, एक मेथड। इफ द डिफरेंस में ऑल्सो इंडिकेट ए कंप्लीट ओमिशन ऑफ ए पोस्टिंग, फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस of 1500 given above may be due to omission of a posting of that amount on the credit side। अब मान लो 1500 का डिफरेंस आ रहा था, आप सीधा पहले 1500 को ही देखो, कहीं 1500 की कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो एक साइड एंट्री होने से रह गई हो। भाई उसकी एक साइड एंट्री होगी हो 1500 क्रेडिट साइड, लेकिन हो सकता है डेबिट साइड 1500 की एंट्री जो है वो रह गई हो। पहले वो चेक करो, फिर बटा 2 करके 750 को चेक करो, ठीक है। उल्टा लिख दिया इन्होंने, बट कोई बात नहीं। इफ द डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 9, अब देखो ये ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं। अब कहते हैं कि अगर उसको 9 से डिवाइड करो, द मिस्टेक कुड बी ड्यू टू द ट्रांसपोजिशन। अब क्या होता है ट्रांसपोजिशन में, यानी कि अल्टा पल्टी होगी फिगर्स की। इफ ए डेबिट अमाउंट 40459 है, उसको गलती से 954 लिख लिया, ये कहते हैं। तो ये उल्टे सीधे जो नंबर होते हैं इनका डिफरेंस जो होता है वो हमेशा किससे डिविजिबल होता है, 9 से डिविजिबल होता है। तो अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसपोजिशन हो गया हो, ठीक है, ट्रांसपोज हो गया हो उस नंबर का, ठीक है। तो ये स्मार्ट हो रहे हैं। इफ द टोटल डेबिट इन ट्रायल बैलेंस विल एक्सीड द क्रेडिट साइड बाय 495, तो हो सकता है कि 945 और 959 का वो डिफरेंस हो। ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहा है। अगर मान लो किसी चीज़ में फ़र्क है और वो 9 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई लेटर जो है वो हमने 1 2 3 लिखने की बजाय क्या लिख दिया हो, 3 2 1 लिख दिया हो, ठीक है, 3 2 1 लिख दिया हो, इस तरह से हो सकता है। दिस डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 9, अब ये ठीक है। एंड ए मिस्टेक ड्यू टू रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल पॉइंट में ऑल्सो बी चेक्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन कैसे होता है एरर, ये भाई ये नो वाला एग्जांपल और ये एक फुल ओमिशन वाला और एक ये आधे वाला, ठीक है, ये मैथमेटिक्स वाले थे। अब आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर की रेक्टिफिकेशन कैसे की जाती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रेक्टिफिकेशन द एरर मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, अगर कोई अफेक्ट ही नहीं करती तो उसको कैसे करेंगे, और एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। द डिस्टिंक्शन इज रेलेवेंट बिकॉज द एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस यूजुअली टेक प्लेस इन 2 अकाउंट्स, ठीक है। देखो वो दोनों अकाउंट में एरर हुई होगी, दोनों अकाउंट में सेम एरर हुई होगी, इसलिए वो इफेक्ट नहीं कर रही होगी ट्रायल बैलेंस को। इन ए मैनर दैट इट कैन बी इजीली रेक्टिफाइड थ्रू ए जर्नल एंट्री, whereas the errors which affect the trial balance usually affect one account and a journal entry is not possible for the rectification unless a suspend account has been opened. Such errors are rectified by passing a nullifying entry in the respective account as explained before under 66.2। छोड़ो इसको, ये सिंपल एक बात लिखी है इसने कि अगर मान लो एरर ऐसी है तो फिर तो हम जनरल एंट्री को चेक करेंगे पूरी, जिसमें कि ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं हो, पूरी जनरल एंट्री को वेरीफाई कर लेंगे कि एरर हुई है या नहीं हुई, ठीक है। और अगर ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हुआ है तो फिर तो पक्का ही एरर है, ठीक है, फिर तो पक्का ही एरर है, ठीक है। फिर हो सकता है कि एक साइड एंट्री हुई हो एक साइड नहीं हुई हो, कुछ ऐसा हुआ हो, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मेन तो यही है, सॉरी मेन तो दूसरा है ना, हाँ मेन तो दूसरा है, ये तो फर्जी है। दीज एरर्स आर कमिटेड इन 2 और मोर अकाउंट्स, ठीक है। सच एरर्स आर ऑल्सो नोन एज 2 साइडेड एरर, ये दोनों तरफ हुई है। द एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय रिकॉर्डिंग ए जर्नल एंट्री गिविंग द करेक्ट डेबिट एंड करेक्ट क्रेडिट टू द कंसर्न अकाउंट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सच एरर आर कंप्लीट ओमिशन, हम कुछ एंट्री करना ही भूल गए, तो ये हमें ढूंढ कैसे मिलेगा, पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा ओरिजिनल एंट्रीज को, या फिर रॉन्ग रिकॉर्डिंग होगी ट्रांजेक्शन की बुक ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, किसी ट्रांजेक्शन को हम ओमिशन कर दिया, ठीक है। द रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रोसेस एसेंशियली इन्वॉल्व्स कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ द रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट बाय रिवर्सिंग इट, उसको बस ट्रांजेक्शन को क्या करना है, रिवर्स कर दो, ठीक है। रिस्टोरिंग द इफेक्ट ऑफ द करेक्ट डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। सिंपल है, जो डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट हुआ उसको डेबिट कर दो, उल्टा करना होता है, ठीक है। तो ये मेथड समझ लेते हैं अपने। अब देखो भी एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल से ही समझ में आएगा। क्रेडिट सेल टू मोहन, मोहन को हमने सेल किया है भाई, क्रेडिट सेल दिया, मोहन को उधार दी है, वर नॉट रिकॉर्डेड इन द
सेल्स अकाउंट, उसको सेल अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया, दिस इज एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, हमने सेल्स अकाउंट में लिया ही नहीं, वो एरर होगी। इट्स इफेक्ट इज दैट मोहन्स अकाउंट हैज नॉट बीन डेबिटेड, भाई डेबिट ही नहीं हुआ मोहन का अकाउंट, मोहन को हमने कुछ बेचा था, मोहन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, डेबिट ही नहीं हुआ। एंड द सेल अकाउंट हैज नॉट बीन क्रेडिट, और सेल अकाउंट क्रेडिट ही नहीं हुआ। अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग यूजिंग फॉर द क्रेडिट सेल विल रेक्टिफाई द एरर। ओमिशन हुआ है ये, तो हम तो भूल ही गए, तो बस एरर इसकी बस एंट्री कर दो, मोहन के अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो, क्योंकि उसके पास वस्तुएं गई हैं, गुड्स गई हैं, और सेल्स के पास सेल्स जो है वो उसमें से हमारे सेल्स में से वो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो 10,000 रुपये का। ये एरर, ये पहला स्टेप हो गया, ये पहला खत्म हो गया। और एक दूसरा केस क्या हो सकता है, कहते हैं कि क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर रिकॉर्डेड एज 1000, गलती से क्या हुआ, मोहन के 10,000 की जगह क्या हो गया भाई, 1000 की ही एंट्री हुई है सेल बुक में, ठीक है। दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन, अगर कम ज़्यादा हो जाती है तो उसे बोलते हैं कमीशन, और वो ऊपर वाली थी ओमिशन, ठीक है। दिस अफेक्ट रोंग एंट्री इन द शोन बिलो। अब देखो क्या होता है, क्या किया, क्या गया, मोहन अकाउंट में, मोहन के अकाउंट में डेबिट की गई सिर्फ 1000 रुपये की गुड्स, और सेल्स अकाउंट्स में भी 1000 रुपये की गुड्स निकाल ली गई, तो हमें पता 9,000 पेंडिंग रह गए, तो कुछ नहीं है भाई, एडिशनल एक एंट्री कर दो, या फिर करेक्टेड एंट्री, ये है करेक्टेड एंट्री क्या है, 10,000 होनी चाहिए थी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इसको काट देंगे, हम काटेंगे तो है नहीं, हम क्या करेंगे, एक बीच का रास्ता अपनाएंगे, और 1000 रुपये की और रखी है, 9,000 रुपये की कर देंगे, ठीक है। 9,000 रुपये की एक एंट्री कर देंगे, मोहन को बेची थी, और सेल्स अकाउंट है यानी कि हमारे से गई थी, तो हमने क्रेडिट कर दी 9,000 की गुड्स, और मोहन ने खरीदी तो मोहन का अकाउंट को डेबिट कर दिया 9,000 से। अब ये और सॉरी, ये नहीं, ये 1000 रुपये वाली, हाँ, ये और ये मिलके ये पूरा 10,000 को पूरा कर देंगे, ठीक है। ये एडिशनल एक एंट्री करनी पड़ेगी इसमें। अब देखो अगला तरीका क्या कहता है, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वो रिकॉर्डेड एज 12,000, अभी ज़्यादा की एंट्री होगी, दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। दिस इफेक्ट द रोंग एंट्री हैज़ बिन मेड। अब देखो इस केस में क्या होगा, हमने क्या एंट्री कर दी भाई, 12,000 रुपये की एंट्री कर दी, 12,000 रुपये की सेल्स में कर दी, और 12,000 रुपये की मोहन में। होनी क्या चाहिए थी ओरिजिनल, 10,000 की होनी चाहिए थी। तो अब सोल्यूशन क्या है भाई, सोल्यूशन सिंपल है, इसमें 2,000 रुपये ज़्यादा क्रेडिट हुए हैं, तो इसको 2,000 रुपये डेबिट कर दो सेल्स को, ठीक है। इसमें 2,000 रुपये ज़्यादा डेबिट हुए हैं, तो मोहन को, तो मोहन के अकाउंट को 2,000 से क्रेडिट कर दो, बस उल्टी ट्रांजैक्शन कर दी, अब वो बराबर हो गया, वो 10,000 रुपये वापस आ गए, ठीक है। मतलब मोहन के अकाउंट से 2,000 निकाल लिए और सेल्स के अकाउंट में 2,000 डाल दिए, या उल्टा ले लो, जैसे भी 2,000 कम कर दिए, ठीक है। अगला मेथड सुनो भाई, कहता है कि मोहन सेल 10,000 वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट, सेल अकाउंट में तो 10,000 सही हुआ था, ठीक है, बट वाज पोस्टेड टू राम्स अकाउंट, दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन। बट वाज, एक मिनट, ऊपर नाम मोहन चल रहा था, अच्छा मोहन चल रहा था, गलती से वो राम के अकाउंट में हो गया सारा काम, तो कुछ नहीं है भाई, राम के अकाउंट में हो गया था, होना क्या चाहिए था, मोहन के अकाउंट में 10,000 जाने चाहिए था, और वो सेल से क्रेडिट होनी चाहिए 10,000, ये ओरिजिनल एंट्री थी, सही एंट्री ये थी, तो अब उसको सही करना है, तो सिंपल है भाई, जो राम के अकाउंट में डेबिट हुआ है ना, उसको वापस राम को कर दे क्रेडिट, और उसी को डेबिट कर दे किसमें, मोहन में, ठीक है। 10,000 पुट्ठा कर दिया, बस इससे करने से ही, एडिशनल करने से ही ये सेटल हो जाएगा। जो क्रेडिट हो गया वो डेबिट कर दो, डेबिट हो गया क्रेडिट कर दो, बस सेम कर दो, उसको वापस 10,000 पे ला दो। अब कहता है कि रेंट पेड 2,000 वाज रोंगली शोन एज पेमेंट टू लैंडलॉर्ड इन द कैश बुक, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, हमने किया था रेंट पेमेंट, होनी चाहिए था रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, हमने लैंडलॉर्ड अकाउंट कर दिया वो गलती से 2,000 रुपये डेबिट, और कैश बुक कर दिया क्या 2,000 से क्रेडिट। ये वाली ट्रांजेक्शन तो सेम है, सेकंड वाली तो सही है, सेकंड वाली तो सही है। अब उसमें क्या हुआ, अब सही ये होना चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, रेंट अकाउंट को तो डेबिट करना ही है, हमने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, लेकिन वो 2,000 निकाल ले कहाँ से, वो इस वाले से निकाल लिए, लैंडलॉर्ड के अकाउंट से निकाल लिए, लैंडलॉर्ड के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और ये सही होगी, ठीक है। तो सिंपल थी, ये बहुत ही सिंपल थी, जिसमें एरर क्या नहीं हुई, वो वाली एरर नहीं हुई। देखो अब ऐसी एरर जिसमें ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट हो रहा है, ऊपर वाली तो इंपैक्ट हो नहीं रहा था, ठीक है। बस ये लास्ट रह गया, और इसके बारे में एक दो एग्जांपल करेंगे और हम खाली हो जाएंगे एकदम, फिर हम विले हो जाएंगे ये काम से, ट्रायल बैलेंस वाले काम से, ठीक है। हाँ भाई, तो पढ़ते हैं, द एरर विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट कैन बी रेक्टिफाइड बाय गिविंग एन एक्सप्लेनेटरी नोट। अब इसमें नोट भी लिखना पड़ेगा 200 रुपये का, कि हम ये एंट्री की में गड़बड़ क्या हुई, और एक अकाउंट खोला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट इज एक्सप्लेन्ड लेटर इन दिस चैप्टर। एग्जांपल्स ऑफ सच एरर्स आर एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग, और एरर ऑफ बैलेंसिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग टू करेक्ट अकाउंट बट विद रॉन्ग अमाउंट, एरर ऑफ पोस्टिंग टू द करेक्ट अमाउंट बट, कुछ नहीं है, ये आपने पढ़ लिया, बस अपने सीधा एग्जाम्पल ही करते हैं इसका, ठीक है भाई। अब देखो सीधा एग्जाम्पल करते हैं,
टेक एग्जाम्पल के केस वेयर शाम्स अकाउंट वाज क्रेडिटेड शॉर्ट बाय 190, ठीक है, तो 190 रुपीज अकाउंट में कम आया, दिस विल बी रेक्टिफाइड बाय एडिशनल एंट्री ऑफ 190 ऑन क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट एज फॉलोज। बस कुछ नहीं है, अगर 190 शॉर्ट हुए तो 190 और डाल दिए बस क्रेडिट साइड में शाम के अकाउंट में, ठीक है। टेक अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये थे, ठीक है, अंडर कास्ट हो गया था 1000 पे कम आ गए थे किसके अकाउंट में, परचेज अकाउंट में। अब परचेज अकाउंट में 1000 पे कम आ गए थे तो 1000 पे परचेज अकाउंट में डालने हैं, परचेज में जैसे ही पैसे डालेंगे वो डेबिट साइड में जाएंगे, तो अंडर कास्टिंग परचेजेस बुक फॉर ये रेफरेंस डाल के और 1000 पे परचेज अकाउंट में डाले जा सकते हैं। तो ये करेक्ट करने का एक तरीका है, ठीक है। अब बता सस्पेंस अकाउंट, ये क्या आता है अभी, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इवन इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर वो टैली नहीं करता ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वन साइड एरर, अगर एक साइड एरर होगी, ठीक है, तो वो टैली नहीं करता, तो अकाउंटेंट हैज टू कैरी फॉरवर्ड हिज अकाउंटिंग प्रोसेस, उसे तो अकाउंटिंग प्रोसेस करनी है, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी है। टैली से ट्रायल बैलेंस बाय पुटिंग द डिफरेंस ऑन शॉर्टर साइड एज सस्पेंस अकाउंट, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, कम पैसे होते हैं, वो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट करके छोड़ देता है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट क्या है, टेम्परेरी है, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, याद रखना। द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। अब अपने एग्जांपल देखते हैं भी सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। अब देखो भाई, कोई अशोक ट्रेडर्स है, ठीक है, ये अकाउंट में डेबिट होने हैं, सारे के सारे डेबिट होने हैं, ठीक है। चोपड़ा ट्रेडर्स 20,000, 10,000, 5,000, 15,000, 50,000, ठीक है। इफ द सेल टू दिवाकर सन्स वर नॉट पोस्टेड इन दिस अकाउंट, अगर ये अकाउंट द लेजर विल शो द फॉलोइंग पोजीशन। देखो लेजर बनाते हैं, अशोक का अकाउंट है भाई, अशोक का अकाउंट है, उसमें 20,000 रुपये की क्या है, उसका डेबिट करना है, 20,000 रुपये डेबिट कर दिया, और ये इसको मिलान करने के लिए इधर कैरी डाउन बैलेंस लिख दिया 20,000 रुपये, ठीक है। और बीमल सर्विस सेंटर, इसमें भी 10,000 रुपये की गुड्स थी, ठीक है, इधर भी 10,000 लिख दिया, और ये मिलान करने के लिए 10,000 इधर भी लिख दिया, ठीक है। चोपड़ा एंटरप्राइजेस, चोपड़ा ने क्या किया था भाई, चोपड़ा का अकाउंट भी डेबिट करना था 5,000 से, ये डेबिट कर दिया, ठीक है। और सेल्स अकाउंट, अब देखो ये सारा सेल्स अकाउंट में क्या आएगा, हमको पता है सेल्स अकाउंट में क्या है, 50,000 रुपये है, लेकिन अपने दिवाकर एंड सन्स का अकाउंट क्या हो गया, गलती से हमसे रह गया, ठीक है। तो जब बनेगा ट्रायल बैलेंस बनेगा, तो ये पड़ी क्रेडिट, ये इनकी पड़ी डेबिट साइड का सम होगा और सेल अकाउंट के क्रेडिट साइड का सम होगा। जब हम इनको मिलान करेंगे तो इधर तो बन जाएगा 50,000 पूरा, ठीक है, सेल अकाउंट डेबिट साइड तो, ठीक है, और क्रेडिट साइड बन जाएंगे सिर्फ, मतलब एक साइड बन जाएंगे सिर्फ हमारे ये 15 वाला तो हम भूल गए, तो टोटल बन जाएगा कितना, 35,000, तो 15,000 का आ जाएगा डिफरेंस, 15,000 का आ जाएगा डिफरेंस। अभी देखते हैं, ट्रायल बैलेंस व्हेन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अबव बैलेंसेस विल नॉट टैली, इट्स क्रेडिट कॉलम total will amount to 50,000 and debit columns to 35,000. This trial balance would differ 15,000. This difference will be temporarily put to suspense account. अब ये 15,000 पे ना सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए जाएंगे एंड ट्रायल बैलेंस विल बी मेड टू एग्री इन द लेजर। एक बार मैच करवाने के लिए एक अकाउंट बनाया, टेम्परेरी अकाउंट, और उसमें डाल दिए, ठीक है। इन अबव केस डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस हैज अराइजन ड्यू टू वन साइडेड एरर, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ दिवाकर एंड सन्स। अब दिवाकर और इसकी ओमिशन हो गया था, इस कारण से उनको क्या बनाना पड़ा। इन रियल सिचुएशन देयर कैन बी मेनी अदर सच वन साइडेड एरर्स विच कोज ए डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस एंड दस रिजल्ट इज ओपनिंग ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। इसी कारण से क्या खोलना पड़ता है, एक बार हम सस्पेंस अकाउंट खोल लेते हैं, ठीक है। टिल ऑल द एरर्स अफेक्टिंग एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर नॉट लोकेटेड, इट इज नॉट पॉसिबल टू रेक्टिफाई देम एंड टैली द ट्रायल बैलेंस इन सच ए सिचुएशन, इट is shown in the suspense account। एक बार suspense account में देते हैं, when errors are located and specific accounts and amounts involved are identified, the amounts are transferred from suspense account को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है और उसकी अमाउंट उसमें शिफ्ट कर दी जाती है। द सस्पेंस अकाउंट इज नॉट प्लेस इन एनी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ अकाउंट, ये कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का अकाउंट नहीं है, कोई पर्सनल नहीं है, नॉमिनल नहीं है, ठीक है, ऐसे अकाउंट नहीं है ये, ठीक है, या रेवेन्यू अकाउंट नहीं है ये, इट इज जस्ट ए टेम्परेरी फिनोमेना, ठीक है। वाइल रेक्टिफाइंग वन साइडेड एरर यूजिंग सस्पेंस अकाउंट द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन, आइडेंटिफाई द अकाउंट अफेक्टेड ड्यू टू एरर, असर्टेन द अमाउंट ऑफ एक्सेस डेबिट क्रेडिट और शॉर्ट डेबिट क्रेडिट, उसको ढूंढो, एरर हैज रिजल्टेड इन एक्सेस डेबिट और एक्सेस क्रेडिट, अफेक्टेड अकाउंट क्रेडिट द अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ एक्सेस डेबिट
और शॉर्ट क्रेडिट, मतलब सिंपल है, जो किया वो उसको उल्टा कर दो, कुछ नहीं है, ये फर्जी काम है। अपने सीधा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कहते वी विल नाउ डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। देखो भाई अब क्या होता है, क्रेडिट सेल टू मोहन, मोहन के अकाउंट में 10,000 रुपये की हमने उसको 10,000 रुपये की वो बेच दी, क्या कहते हैं, गुड्स बेच दी। तो यानी कि मोहन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपये में से, और मोहन जो है वो उस पर लाइबिलिटी क्रिएट सॉरी और क्रेडिट क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट हो जाएगा 10,000 रुपये से, ठीक है। दिस इज एन एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन ओमिटेड वाइल पोस्टिंग एंट्रीज ऑफ द सेल, रॉन्ग इफेक्ट हैज बीन। अब देखो यहाँ पर उसने ने नील लिखा है और सेल अकाउंट को क्या कर दिया, 10,000 रुपये से डेबिट कर दिया, ठीक है। अब कहते हैं करेक्ट इफेक्ट, करेक्ट इफेक्ट होना क्या चाहिए, यहाँ पे भी 10,000 होनी चाहिए और यहाँ पे भी 10,000 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 10,000 होनी चाहिए, यहाँ पे भी 10,000 होनी चाहिए। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेंगे, देखो जो ये 10,000 का यहाँ पे गैप आ गया था ना, उसको एक बार कहाँ रखा हुआ हमने, सस्पेंस अकाउंट में। तो कुछ नहीं करना भाई, ये जो मोहन का अकाउंट है ना, इसको 10,000 रुपये से डेबिट कर दो और वो क्रेडिट किसको कर दो, सस्पेंस अकाउंट को कर दो 10,000 रुपये, क्योंकि वो हमने मेंटेन कहाँ पे रखे हुए थे, वो रखे हुए थे सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट थे वो, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया और मोहन के अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्रेडिट सेल टू मोहन 10,000 वर पोस्टेड इन हिज अकाउंट 7,000। अब गलती से क्या हुआ भाई, 10,000 और 10,000 होने चाहिए थे यहाँ पे, देखो ये ओरिजिनल एंट्री 10,000 10,000, लेकिन एंट्री क्या होगी, 7,000 और 10,000 होगी, 7,000 और 10,000 होगी, ठीक है। सेल्स अकाउंट क्या है, ये क्रेडिट ही होनी थी, सेल हुई है मोहन को, ठीक है। और मोहन का अकाउंट क्या होना था, मोहन का अकाउंट क्या होना था, 10,000 रुपये से डेबिट होना था, लेकिन वो हो गया, सॉरी 10,000 रुपये से डेबिट होना था, लेकिन हुआ 7,000 से। कुछ नहीं करना भाई, वो जो 3,000 है वो कहाँ पड़े हैं, सस्पेंस अकाउंट में पड़े हैं, सस्पेंस अकाउंट में पड़े हैं। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर 3,000 से और वो 3,000 कहाँ डाल दे, मोहन के अकाउंट में डाल दे, बस दैट्स इट, ठीक है। तो जो भी वन साइडेड एरर होती है सारी सस्पेंस अकाउंट से इस तरह से डील होती है। अब अगला मेथड, अगला पढ़ते हैं। कहते हैं कि 10,000 बार पोस्टेड इन 12,000। अब भाई गलती से भाई भाई सेल तो हमने सेल में तो क्रेडिट किया है सिर्फ 10,000 ही, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेट हो गया फिगर, वो कर दिया 12,000 कर दिया। तो अब क्या है, वो क्रेडिट पड़े हैं। अब इस बार जो है ना, वो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट पड़े हैं, क्योंकि 2,000 एक्स्ट्रा है, 2,000 क्या है, एक्स्ट्रा है। अब मोहन के अकाउंट को अपनों ने क्रेडिट करना है, यानी कि मोहन के अकाउंट से 2,000 निकालना है, ठीक है। और सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दो, 2,000 से डेबिट कर दो। वो 2,000 में हमने ये मानना है कि वो क्या है, सस्पेंस अकाउंट में क्या पड़े हैं, डेबिट पड़े हैं वो 2,000, ठीक है, क्रेडिट सॉरी क्रेडिट पड़े हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा हो गया उसको हम सस्पेंस अकाउंट में रख देते हैं, और कम हो गया उसको भी सस्पेंस अकाउंट में रख देते हैं। देखो परचेज बुक ओवर कास्ट बाय 1,000, ठीक है, 1,000 बढ़ गया। एरर इन कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स अफेक्ट ओनली दोज अकाउंट्स वेयर टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक्स इन्वॉल्व आर पोस्टेड, ठीक है। दिस अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टीज आर नॉट अफेक्टेड, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ भाई, इसके अंदर क्या हुआ, कहते हैं कि परचेज जर्नल बुक थी वो। अब इसमें जर्नल बुक की बात है, कि जर्नल बुक की बात है, 8, 7, 15 और 6 21,000, लेकिन वहाँ पे रॉन्ग टोटल लिखा गया 22,000, ठीक है। अब देखो ये इनके अब अब लेजर वाले अकाउंट छेड़े जा रहे हैं, ठीक है। ये तो लेजर बुक थी, लेजर अकाउंट देहरू का बना, धीरू का, चंद्र प्रकाश का बना 7,000, 8,000, 7,000 और ये 6,000। और परचेज अकाउंट, हमारे परचेज अकाउंट में हमने लिख रखा है कि क्या है, वो 22,000 का परचेज हुआ है, तो 1,000 रुपये का गैप दिख रहा होगा आपको। अब देखो वो 1,000 रुपये जो है ना, वो एक्चुअल में परचेज अकाउंट की एरर है। परचेज अकाउंट में 1,000 रुपये एक्स्ट्रा है, हमको दिख रहा है कि परचेज अकाउंट में 1,000 रुपये एक्स्ट्रा है। अगर जो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा है वो परचेज अकाउंट में से निकाल दो, क्रेडिट कर दो, और उन्हें कहाँ डाल दो, सस्पेंस अकाउंट में, दैट्स इट, और ये एरर रेक्टिफाई होगी। अब देखो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल में एरर को रेक्टिफाई कैसे करते हैं, बस खत्म हो गया भाई, इलस्ट्रेशन है उसके बाद और कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि इफ सम एरर्स आर कमिटेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर आर नॉट लोकेटेड और रेक्टिफाइड बिफोर द फाइनेंशियल ऑफ द सस्पेंस अकाउंट कैन नॉट बी क्लोज, उसे बंद नहीं किया जा सकता। इट्स बैलेंस विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, accounting period. When the error committed in one accounting year are located and the rectified in the next accounting year, profit and loss adjustment account is debited or credited in place of account of expense or losses and incomes and gains. In order to avoid impact on the income statement of next accounting period, you will learn about this aspect on an advanced stage of your studies and accounting. Simple है,
सस्पेंड अकाउंट कैरी फॉरवर्ड तो हो नहीं सकता, तो वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्या कर देता है, इम्पैक्ट करता है थोड़ा बहुत, ठीक है, जब भी वो एरर मिल जाती है। कुछ नहीं है ये, ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन दे रखी है सारी की सारी, अगर एक आधी इलस्ट्रेशन देखनी है तो अपने देख लेते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं अपने, पहली एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, बाकी आप लोग कर लेना, ट्राई ले लेना, और ये मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरा होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा पेपर में नहीं आ सकता। अगर देखो क्रेडिट परचेज किया था, परचेज फ्रॉम रघु, रघु से हमने कुछ परचेज किया था, परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और ठीक है, और क्रेडिट पे लिया तो रघु का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन की जो एंट्री होनी चाहिए वर नॉट रिकॉर्डेड, अगर रिकॉर्ड ही नहीं किया गया तो पहला जो आंसर है वो ये, अगर रिकॉर्ड ही नहीं किया गया तो सिंपल है, परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, हमने परचेज किया 20,000 रुपये का, और रघु से उधार की है तो रघु का अकाउंट क्या होगा, 20,000 रुपये डेबिट होगा, ठीक है। अगर कैश में परचेज किया था तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता, सॉरी, तो रघु का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये सही ट्रांजेक्शन है अपनी, होनी चाहिए। अब वो कहता है वर रिकॉर्डेड एज 10,000, अब गलती से क्या किया गया भाई, सेकंड में क्या किया गया, 10,000 कर दिया गया है। अगर 10,000 किया गया है तो 10,000 और करने की जरूरत है, सिंपल। तो 10,000 और कर दो, परचेज और सॉरी, परचेज अकाउंट को डेबिट और रघु अकाउंट को डेबिट, 10,000 और कर दो, ये पूरे 20,000 हो जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है कि वर रिकॉर्डेड एज 25,000, अब 5,000 ज़्यादा कर दिया गया भाई। अगर 5,000 ज़्यादा कर दिया गया ना तो सिंपल है, अब ज़्यादा किया गया है तो कम करना है, कम करना है तो जो डेबिट हुआ था, जैसे कि अगर मान लो देखो यहाँ पे 25,000 होता, मान लेते हैं ये पहली वाले में ये 25,000 होता, और ये भी क्या होता, 25,000 होता, ठीक है। 25,000 होता तो हमें दिख रहा है कि रघु का अकाउंट होना चाहिए था किस पे, 20,000 रुपये पे, ठीक है। तो 5,000 कम करने हैं, तो ये क्रेडिट हुआ हुआ है, रघु के अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो तुम, ठीक है। रघु के अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो 5,000 रुपये से। और सिमिलरली परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है 25,000 से, अगर हमें चाहिए 20,000 तो उसको क्रेडिट कर दो तुम, ठीक है। उसको क्या कर दो, परचेज अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, यानी कि उल्टी ट्रांजेक्शन कर दो, 5,000 दोनों में से कम हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है फोर्थ नंबर, फोर्थ कहता है वर नॉट पोस्टेड इन हिज अकाउंट। हाँ, इसका मतलब क्या है देखना, ये थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। क्या लिखा है, वर नॉट पोस्टेड इन ही टू हिज अकाउंट। अब देखो रघु, हाँ, रघु के अकाउंट में ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई, अगर रघु के अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं हुई, ठीक है, रघु के अकाउंट में ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई, तो वो कहाँ मेंटेन होगा, वो डेबिट होगा, कहाँ डेबिट होगा भाई, ठीक है, वो होगा सस्पेंस अकाउंट में 20,000। तो अब क्या कर दो, सस्पेंस अकाउंट में 20,000 डाल दो, ठीक है, 20,000 डाल दो, और रघु के अकाउंट से क्या कर दो, 20,000 निकाल दो, ठीक है। सिंपल सा काम है। तो ये इलस्ट्रेशन है, ये आप कर लेना, खुद से ट्राई करना, 2-3 बार ट्राई करोगे आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है, अच्छे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, और उनकी सबसे अच्छी बात है कि इनके सोल्यूशन भी दे रखे हैं, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन आप कर लेना, और ये आपका पूरा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच। इलस्ट्रेशन अगर टाइम मिलेगा तो मैं और भी करवा दूंगा आपको।